गेंट बेल्जियम का एक मशहूर शहर है। दीगर शहरों की तरह ये बहुत ज़्यादा मशहूर तो नहीं, लेकिन एक छोटा और खूबसूरत शहर है और इसके साथ बहुत तारीखी भी है। यहाँ जाने के लिए भी ब्रसल से बस लेना पड़ती है। सफ़र इतना ज़्यादा नहीं, 1 घंटे में ये बस आपको ब्रसल से गेंट पहुँचा देगी। बहुत से टूर जो ब्रसल से जाते हैं वो पहले ब्रूज लेके जाते हैं और फिर वापसी पर गेंट का चक्कर भी लगवा देते हैं। मैंने भी ऐसा ही टूर लिया था, यानी टिकट 1 और शहर 2। बस ने हमें शहर के सेंटर के पास उतारा। ये भी एक वॉकिंग टूर ही था, क्योंकि गेंट भी ऐसा शहर है जो आप पैदल चलकर घूम सकते हैं। टूर गाइड यहाँ भी ग्रुप को लीड कर रहा था। किसी जमाने में गेंट के बारे में कहा जाता है कि ये यूरोप का सबसे अमीर शहर था और यहाँ के लोगों के पास बहुत पैसा था। आबादी भी ज्यादा थी। यूरोप में तो इसका शुमार लंदन और पेरिस जैसे शहरों में होता था। इसकी बड़ी वजह यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, जिसका ये गढ़ था। पूरे यूरोप में यहाँ से कपड़ा जाता था और यहाँ का कपड़ा बहुत मशहूर था। चार्ल्स V जो 16वीं सेंचुरी के आगाज में होली रोमन एम्परर था और जिसे तारीख में यूरोप का एक ताकतवर तरीन बादशाह समझा जाता रहा है, वो भी यहाँ ही पैदा हुआ था। लेकिन यहाँ के रहने वालों ने उसके खिलाफ ही बगावत कर दी थी। ये बगावत बहुत मशहूर थी और ये शहर आज तक तारीख में इसी बगावत की वजह से जाना जाता है। सन 1814 में अमेरिका और बरतानिया के दरमियान ट्रीटी ऑफ गेंट भी यहाँ ही साइन हुआ, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान जंग खत्म हुई। इस शहर की तमाम मॉन्यूमेंट्स एक दूसरे से करीब हैं, जिसका मतलब यह है कि शहर को पैदल घूमने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता। एक तरफ से शुरू करें और साथ साथ ये तमाम मॉन्यूमेंट्स हैं, एक एक करके आती जाती हैं, बस इन्हें देखते जाएं। टूर गाइड की वजह से ये काम और भी जल्दी हो गया। सेंट बावो कैथीड्रल यहाँ की एक आइकॉनिक बिल्डिंग है। ये कैथीड्रल 13वीं सेंचुरी में बना और एक बहुत तारीखी इमारत है। कई दफ़ा इसकी तामीर और एक्सपेंशन की गई। यहाँ के ही एक सेंट बावो के नाम पर इसका नाम रखा गया था। शहर में बड़े हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ इस चर्च की तारीख भी जुड़ी है। इस चर्च में एक मशहूर पेंटिंग रखी गई है जिसका नाम गेंट ऑल्टर पीस है, जो कि मशहूर पेंटर जॉन वॉन आइक ने बनाई थी। इसके अलावा भी यहाँ बहुत सी पेंटिंग्स रखी गई हैं।
सेंट बावो से बाहर निकले तो सामने बेलफ्राई ऑफ गेंट है। ये एक टावर है, बिल्कुल उन टावर्स जैसा जो कि आपको यूरोप के बहुत से शहरों में नजर आएंगे। गेंट में इसे शहर की आज़ादी का एक सिंबल भी माना जाता है। पहले तो जो भी इस शहर की वजह शोहरत रही, गेंट मौजूदा दौर में एजुकेशन और अपनी यूनिवर्सिटियों की वजह से बहुत मशहूर है, जिनमें गेंट यूनिवर्सिटी भी शामिल है और ये बेल्जियम की टॉप यूनिवर्सिटी मानी जाती है। इसीलिए इस शहर में बहुत से यंग लोग नजर आते हैं जो पूरे यूरोप से यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। रास्ते में ही एक और पुराना चर्च था जिसे सेंट निकोलस चर्च कहा जाता है। ये भी शहर की सबसे पुरानी बिल्डिंग्स में से एक है। ये पुराने चर्च यहाँ बहुत बड़ी तादाद में हैं। पैदल चलते ही पहुंच गए टाउन सेंटर में, जिसे कोरन मार्केट कहा जाता है। कोरन का मतलब है गंदुम, यानी गंदुम की मार्केट। किसी जमाने में यहाँ गंदुम बिकती थी। गंदुम तो अब मिलना बंद हो गई है, लेकिन इसका नाम वही रह गया। जब शहर में कोई भी फेस्टिवल या क्रिसमस जैसा मौका आता है तो इसे खूब सजाया जाता है और शहर में सबसे ज्यादा रौनक यहाँ ही होती है। इसके साथ ही गेंट का मशहूर पुल सेंट माइकल ब्रिज है। यह भी शहर की एक आइकॉनिक जगह समझा जाता है। यूरोप में हर पुल की तरह इसे भी मोहब्बत करने वालों ने अपने नाम से जोड़ दिया। यूरोप में लगता है कि मोहब्बत करने वालों की जगह ये पुल ही थे। हमारे पुलों के साथ ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों है या किसी ने ऐसी कोशिश क्यों नहीं की, ये मालूम नहीं। मोहब्बत हो ना हो, यहाँ से व्यू बड़ा शानदार है। इस पुल से नीचे उतरकर गेंट के मेन दरिया के साथ आप वॉक कर सकते हैं। वैसे तो ये एक नाला है जिसे ये लोग दरिया कहते हैं। इसे दरियाए लाई कहा जाता है। यहाँ दोनों तरफ खाने पीने की कई जगह हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और बाहर बैठकर आप खा पी सकते हैं। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी। यहाँ पहुँचे तो बारिश शुरू हो गई। दरिया के एक तरफ मार्केट को कोरन लेई और दूसरी तरफ मार्केट को ग्रास लेई कहा जाता है। ये दोनों मार्केटें गेंट पोर्ट का हिस्सा ही हैं। यहाँ फिरते हुए यूरोप के पुराने शहरों की तरह पेबल स्टोन स्ट्रीट्स अभी भी नजर आती हैं। ये शहर अपने मिडीवल हेरिटेज की वजह से मशहूर है। यहाँ के चर्च, गलियाँ, पुल और मार्केट्स फिरते हुए एहसास होता है कि जैसे आप उसी दौर में फिर रहे हो।
दूसरी जंग अज़ीम में जर्मनी की नाज़ी फौज ने इस शहर पर भी कब्जा कर लिया था और यह शहर कुछ अरसा उनके कब्जे में भी रहा। बारिश जारी रही, लेकिन एक और ऐसी जगह थी जो देखना बाकी थी। ये यहाँ का एक मशहूर कैसल है जिसे ग्रेवेनस्टीन कैसल या कैसल ऑफ काउंट्स कहा जाता है। ये इस शहर की बहुत मशहूर जगह है। यहाँ पहुंच तो गए, लेकिन बारिश और तेज हो गई। आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए वक्त और मौसम अच्छा हो तो ज्यादा बेहतर है। सोचा अगली मर्तबा आने के लिए कोई जगह तो छोड़ दें, इसलिए इसे स्किप करने का फैसला किया। फिर हमारा जो गाइड था वो भी जल्दी में था। वापसी के रास्ते में शहर की पुरानी फिश मार्केट भी आती है, जिसका गेट बड़ा खूबसूरत और देखने वाला है। गेंट के बारे में एक और चीज जो मशहूर है वो यहाँ की शॉपिंग है। यहाँ दुनिया की सारी ब्रांड्स मिलती हैं और पूरे यूरोप से लोग इस शहर में शॉपिंग के लिए भी आते हैं। शहर तो वाकई बड़ा खूबसूरत है। बारिश ने जान नहीं छोड़ी, लेकिन इस बारिश के साथ भी ये शहर बहुत ही खूबसूरत लगा।